दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर पैरामिलिट्री फोर्स समेत तमाम सुरक्षा बल और लोकल पुलिस के निगरानी में हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस सिख नेता नरेंद्र सिंह पांधे के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मामले पर संज्ञान लिया है। कमेटी के अध्यक्ष हरिंदर सिंह धामी ने घटना की निंदा की और इसे बर्बरतापूर्ण गुंडागर्दी करार दिया है। एसजीपीसी ने इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान और डीजीपी से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। कमेटी ने कहा कि पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अगली खबर, क्या टूट जाएगा INDIA गठबंधन? कांग्रेस से रिश्तों में आई खटास के बाद अलग राह पर अखिलेश यादव। विपक्षी गठबंधन INDIA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विपक्षी गठबंधन ने 14 न्यूज एंकर के बहिष्कार का निर्णय लिया था। इसे सपा ने अब मानने से इनकार करते हुए वापस ले लिया है। सपा ने अपने प्रवक्ताओं को सभी न्यूज चैनलों में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन INDIA की समन्वय समिति ने 13 सितम्बर को 14 न्यूज एंकर के बहिष्कार का निर्णय लिया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 14 सितम्बर को इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा था, उन खबर नवीसों से रहना खबरदार, जो बन बैठे हैं हुक्मरानों के वफादार। सपा अध्यक्ष के इस पोस्ट के बाद इशारा साफ था कि उनकी पार्टी इन न्यूज एंकरों के कार्यक्रम में नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सपा को कांग्रेस ने झटका दिया, उसके बाद से दोनों के रिश्ते में खटास आई है। अगली खबर, ईवीएम की निगरानी के लिए निगहबानी सुरक्षा व्यवस्था पर बीएसपी कांग्रेस को भरोसा नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसी के साथ प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चुनाव के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया है, लेकिन सतना और मैहर जिले की 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम सतना के स्ट्रांग रूम में जमा कराई गई है। ईवीएम मशीनों को चपड़ा लगाकर सुरक्षित रख दिया गया है। वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी विपक्षी दलों को इस पर भरोसा नहीं है। मतदान दलों की वापसी के दौरान सील्ड ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम सील किए जाने के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अगली खबर, एमपी में आदर्श आचार संहिता के दौरान कसा गया शिकंजा, लगभग 300 करोड़ की नकदी, ड्रग्स और आभूषण जब्त। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। इसके बाद 40.18 करोड़ रुपए की नकदी के अलावा शराब, नशीले पदार्थ, आभूषण और अन्य वस्तुएं जब्त की गई है, जिनकी कुल कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। एक शीर्ष चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि राज्य के 230 विधानसभा सीट पर शुक्रवार यानी 17 को वोटिंग हुई। अब नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। अगली खबर, कमलनाथ बनवा रहे अधिकारियों कर्मचारियों की सूची, सज्जन वर्मा बोले लोकतंत्र की हत्या की, तय करेंगे कैसा व्यवहार हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब हार जीत के गणित लगने लगे हैं। एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची बनवा रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी का हथियार बनकर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी लोकतंत्र के हत्यारे हैं। रणनीति बनाएंगे कि इनके साथ कैसा व्यवहार हो, कहाँ पद स्थापना की जाए। भोपाल में मध्य प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में वर्मा ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय हार रहे हैं। उन्होंने विजयवर्गीय को सलाह भी दी है कि टिकट वापस ले लो, मोदी और शाह आपसे बदला ले रहे हैं। सज्जन वर्मा सोनकच्छ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। अगली खबर, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय में मनाया जन्मदिन, चुनाव परिणाम को लेकर कही यह बात। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीसीसी चीफ के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही पार्टी के दिग्गज नेताओं की जन्मदिन की बधाई देने के लिए होड़ लग गई। इस दौरान कमलनाथ जी सुबह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज कितना भी हो कोई मतलब नहीं है। 3 तारीख को जनता जो तय करेगी वो हमें मंजूर है। अगली खबर, ग्रामीण मतदाताओं को रास आया मोदी का भरोसा, भाजपा की गारंटी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को हुए मतदान में पिछले 3 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूट गया। 76.22% मतदान हुआ। मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को अपने संकल्प पत्र का आधार बनाया था।
अगली खबर एमपी में वोट देकर निकल रही महिलाओं के पीछे भाग रहे थे अजित अंजुम। अजित अंजुम मुरैना में मतदान की रिपोर्टिंग करने गए थे। वहां वह महिलाओं के पीछे भाग भाग कर उनसे बात कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने उन्हें फटकार लगाई। वरिष्ठ पत्रकार व यूट्यूबर अजित अंजुम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि रिपोर्टिंग के दौरान पिटते पिटते बचे अजित अंकल। वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे मतदान वाले दिन अजित अंजुम पोलिंग बूथ से बाहर निकल रही महिलाओं से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया। उनके इस सवालों का कुछ वोटर ठीक ढंग से जवाब देते हैं, जबकि कुछ महिलाएं उन्हें देखकर असहज हो जाती है। वो कहती है कि बूथ में कुछ लोग वोट देखकर डलवा रहे हैं। यह सुनते ही अजित अंजुम उनसे और बात करने के लिए पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन महिलाएं तब तक असहज हो जाती है। वह कहती है कि जिसकी सरकार बनेगी बन जाए। अगली खबर कालिदास समारोह अब गीता जयंती या वसंत पंचमी पर होगा। चुनाव आयोग से हरी झंडी, फिर भी 2 दिन में तैयारी करना मुमकिन नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अखिल भारतीय कालिदास समारोह इस बार चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ गया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, कालिदास संस्कृति अकादमी, विक्रम विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन की ओर से अभा कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। परंपरागत रूप से देव प्रबोधनी एकादशी पर 7 दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह की शुरुआत की जाती है। इसके आधार पर इस बार 23 से 29 नवंबर तक अखिल भारतीय कालिदास समारोह होना चाहिए, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण इस बार समारोह आयोजित करने को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। समारोह के साथ ही हस्तशिल्प मेला भी लगाया जाता है। अगली खबर एमपी की 34 विधानसभा सीटों पर महिलाओं की वोटिंग ज्यादा, पुरुषों को छोड़ा पीछे। प्रदेश में इस बार 77.15% रिकॉर्ड मतदान। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर टर्नआउट के आंकड़े जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि इस चुनाव में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। प्रदेश की 34 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां महिलाओं का वोटिंग पुरुषों के परसेंटेज से ज्यादा है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड 77.15% वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा पिछले चुनाव से ज्यादा है। 2018 के चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए फाइनल वोटर टर्नआउट के बाद प्रदेश में कुल 77.15% वोटिंग हुई। इसमें पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 78.21 और महिलाओं का वोट प्रतिशत 76.03 है। लोकतांत्रिक इतिहास में महिलाओं की वोटिंग ऐतिहासिक मानी जा रही है। महिला और पुरुष के बीच मतों का अंतर सिर्फ 2.18% का है। अगली खबर उम्मीदवारों के लिए अपडेट। दिसंबर में राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा, नवंबर अंत तक तय होंगे परीक्षा केंद्र। विभिन्न पदों पर होनी है भर्ती। एमपीपीएससी द्वारा होने वाली राज्य सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे उम्मीदवार जिनके पास विज्ञान व तकनीकी संकाय की डिग्री होती है वे राज्य सेवा के साथ वन सेवा में भी शामिल होते हैं। इसके लिए 25 नवम्बर तक केंद्र तय कर दिए जाएंगे और फिर प्रारंभिक परीक्षा में चयन अभ्यर्थियों को रोल नंबर दिया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से 15 पदों पर भर्तियां की जाएगी। यह सभी पद परियोजना क्षेत्रपाल के रखे हैं। बता दें कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 को लेकर आयोग ने दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी किया था और प्रारंभिक परीक्षा मई में आयोजित की गई थी और फिर रिजल्ट जारी किया गया था। अब इसमें चयनित अभ्यर्थी अब दिसंबर में होने वाली वन सेवा मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और इन्हें चयनित होने पर एक ही पद पर नियुक्तियां मिलेगी। अगली खबर अधिकारियों के वोट न डालने को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने आयोग में की शिकायत। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद भी कांग्रेस का शिकायत करने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में चुनाव शुरू होने और चुनाव खत्म होने तक बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इसी कड़ी में फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अधिकारियों के वोट न डालने को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि अचानक चुनाव ड्यूटी लगने की वजह से अतिथि शिक्षक और कर्मचारी 17 नवंबर को वोट नहीं कर पाए। अगली खबर दिग्विजय सिंह ने छतरपुर में कांग्रेस समर्थक की हत्या के विरोध में दिया धरना। बुंदेलखंड में छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को मतदान से पहले युवक की हत्या के बाद शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खजुराहो पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस समर्थक मृतक सलमान के स्वजन के साथ देर शाम तक धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों पर नामजद रिपोर्ट है, इसके बाद भी आरोपितों को पकड़ा नहीं गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि विक्रम सिंह नाथी राजा को बचाकर सलमान खुद शहीद हो गया। कांग्रेस सलमान के परिवार के साथ है और सलमान के परिवार को गोद लिया जाएगा। मीडिया के सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपाई इस घटना को हादसा बता रहे हैं, लेकिन यह हत्या है। अगली खबर रामगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तलेन नगर के पोलिंग क्रमांक 31 का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी पार्षद यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वे हमेशा ही फर्जी वोटिंग करवाते हैं, चाहे जहां शिकायत करो। वहीं इस मामले में कांग्रेस के जिम्मेदार पद पर बैठे पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जिले में यह वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में गमछा डाले हुए नजर आ रहे शख्स भारतीय जनता पार्टी के तलेन नगर से वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद महेश यादव है।
अगली खबर, वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कार्रवाई, लगेंगे भारी जुर्माने। राजधानी में बढ़े वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली त्योहार के बाद विभाग इस मामले में पूरी तरह से सजग हो गया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी भी जरूरी है, जिससे लोगों को साफ व स्वच्छ हवा मिल सके। भोपाल शहर में देर शाम से रात तक जलाए जाने वाले होटलों के तंदूर, जिसमें लकड़ी और कोयले का प्रयोग होता है, ऐसे होटल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य यह है कि लगभग 24 घंटे तक जलने वाले तंदूर, जिससे वायु प्रदूषित हो रहा है, उन्हें रोका जा सके।